सिंधी रेसिपी दाल पकवान अगर आपने खाई है तब तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपने नहीं खाई है तो आपको बता देता हूँ कि आपको इसे खाने के बाद ना चाट की याद आ जाएगी। और इसे बनाने के लिए आपको चाहिए चना दाल। तो चना दाल ना मैंने 3 से 4 घंटे के लिए पहले से भिगा के रखा था। फिर उसके बाद मैंने ले लिया 3 से 4 हरी मिर्च, थोड़े से काली मिर्च भी डाल दिया है, और नमक। नमक तो आधा चम्मच से भी कम डाला है। फिर लगभग 1.5 कप इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद अब कुकर का ढक्कन लगा लो और उसमें ना 3 से 4 सीटी आने का इंतज़ार करो। और जब तक सीटी आ रही तब तक क्या करना है, लेना है 1 कप मैदा, आधा कप से भी कम रवा, और थोड़ा सा अजवाइन भी डाल दे रहा हूँ। अजवाइन के साथ ही साथ आधा चम्मच जीरा भी डाल दिया है, और आधा चम्मच नमक इसमें भी डालना है। फिर मैं इसमें तेल भी डाल दे रहा हूँ, 1 चम्मच। और फिर तेल डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिला लो। पहले तो इन सबको ही आपस में अच्छे से मिला लो। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब इसे गूँथ लेना है। तो धीरे धीरे पानी डालकर मैंने इसे अच्छी तरह से गूँथ भी लिया है। फिर से अच्छे से गूँथने के बाद अब इसे रख दो साइड में। और जो कुकर में मैंने दाल पकने के लिए रखा था उसमें भी 3 सीटी आ चुकी है। तो 3 सीटी आने के बाद कुकर का प्रेशर निकाल कर अब इसका ढक्कन हटा लो। तो देखो दाल एकदम अच्छी तरह से पक चुकी है। अब क्या करना है, लेना है कढ़ाई। कढ़ाई में डालना है 2 से 3 चम्मच तेल। और फिर तेल डालने के बाद तेल को गर्म करके इसमें डाल दो आधा चम्मच जीरा। और जब तेल में जीरा अच्छी तरह से पक जाए तब इसमें डाल दो बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च भी डाल दे रहा हूँ। और फिर अदरक हरी मिर्च को भी तेल में थोड़ी देर पका लो। फिर इसके बाद डाल दो इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लगभग हल्दी। और फिर ये तीनों मसालों को भी इसमें मिला लो। फिर इन तीनों को मिलाने के बाद वो जो दाल वाल पका के रखा था अब उसे डाल दो। दाल डालने के बाद दाल को तो पहले इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लो। फिर इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें उबाल आने दो। और जब उबाल आ जाए तब अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल देना। और फिर इसे दोबारा मिला लो। और अब दाल को तब तक पकाना है जब तक इसका पूरा पानी ना सूख जाए। पर उससे पहले मैंने इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल दिया है। फिर आमचूर पाउडर डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिला लो। और ऊपर से डाल दो 1 चम्मच घी भी। अब देखो इसे तब तक पकाना है जब तक इसका पानी कुछ इस तरह से ना सूख जाए। जब ये इतना गाढ़ा हो जाए तब गैस का फ्लेम बंद कर दो। और जो मैदा को गूँथ लिया था अब उसका बना लो पेड़ा। फिर पेड़ा बनाने के बाद अब इसे बेल लेना है। तो बेलने से पहले मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डाल दिया है। फिर मैदा डालने के बाद अब इसे इस तरह से बेल लो। और बेलने के बाद फोक की मदद से इसमें इस तरह से होल कर लो। फिर उसके बाद क्या करना है, डाल दो इसे सीधा गर्मा गर्म तेल में और पूड़ी की तरह फ्राई कर लो। फिर अलट पलट कर इसे अच्छे से फ्राई व्राई करने के बाद अब इसे निकाल लो और इसके कर दो टुकड़े। फिर इसके छोटे मोटे टुकड़े करने के बाद जो दाल से बना लिया था अब ऊपर से उसे डाल दो। इसे अच्छे से भर के डाल देना। फिर इसके बाद ऊपर से मैं डाल दे रहा हूँ हरी चटनी। हरी चटनी की अगर रेसिपी चाहिए तो आपको चैनल पे मिल जाएगी। फिर ऊपर से डाल दो बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा मैंने सूखा सेव भी डाल दिया है। मतलब वही सारी चीज़ें डालनी है जो चाट पे डाल जाती है। फिर ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया डालकर अब इसे ना सर्व कर लो। जितना गर्म खाओगे ना उतना ज़्यादा अच्छा लगता है ये। बाकी अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। शेफ़ प्रतीक्स किचन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो।